किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर लोकनाथ पटेल है। मैं श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स में रीजनल मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स भारतवर्ष की एक बहुप्रसिद्ध कंपनी है जो पूरे भारतवर्ष में खेती से संबंधित बीज, खाद, विशेष उर्वरक एवं दवाओं का निर्माण एवं क्रय विक्रय या विपणन का कार्य पूरे भारतवर्ष में करती है। सबसे पहले आपके देश में अगर यूरिया के बारे में कहें तो सबसे पहले आपके देश में यूरिया बनाने वाली सबसे पहली कंपनी है। आज जो है श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स एक किसानों के बीच में एक विश्वास का नाम है कि इसका उत्पाद हम लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी खेती अच्छी होगी। इसी कड़ी में हम आज आप लोगों को यहाँ एकत्रित किए हैं कि हमारी एक वैरायटी धान की वैरायटी रिसर्च धान की वैरायटी श्री राम सुपर 7711 ये बगल वाले खेत में सामने जो है लगी हुई है। आज हम उसकी विशेषताओं को समझेंगे, जानेंगे कि उसकी खासियत क्या है और उसके साथ साथ हम खुद भी अपने आँखों से देखेंगे कि जो चीज़ बताई जा रही है श्री राम सुपर 7711 के बारे में कितनी सही है। अब हम आते हैं श्री राम सुपर 7711 की खूबियों के बारे में जानने के लिए। श्री राम सुपर 7711 हमारा एक रिसर्च धान बीज है जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं कि इसमें अधिक उपज क्षमता है और इसके जो दाने होते हैं वो मध्यम बेलनाकार होते हैं। आप ये देख सकते हो इसके दाने एकदम छोटे मध्यम साइज के बेलनाकार हैं। और कहते हैं अधिक उपज क्षमता है। अधिक उपज क्षमता तभी होगी जब इसकी बाली लंबी होगी और बालियों में दाने अधिक होंगे। तो इसकी बाली करीब करीब मान के चलिए 27-28 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें कम से कम 350 से 350 तक दाने हैं। इसमें कल्ले देखिए, कल्ले करीब करीब 12 से 14 कल्ले हैं। मैं आपके सामने कल्ले भी गिन देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 कल्ले हैं पूरे। तो आप जब 12 कल्ले हैं और एक बाली में जो है करीब 350 350 के आसपास तक दाने हैं तो निश्चित तौर पे इसमें अधिक उपज आपको मिलेगी। अगला है कि मजबूत तना, गिरने के प्रति सहनशील। देखिए इसका तना इतना मजबूत है, मोटा तना है, जिससे कारण अभी पिछले हफ्ते में जो है आंधी तूफान आया था उसकी वजह से कुछ फसलें गिर गई, लेकिन ये ऐसे खड़ा हुआ है। एक खेत में आप देख सकते हो। पकने की अवधि 130 से 135 दिन या 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो इस 130 से 35 दिन में पकने का यह फ़ायदा है कि आपका खेत समय से खाली हो जाता है और खेत जब समय से खाली हो जाएगा तो आप उसमें सरसों, गेहूँ, आलू, मटर आदि रबी की फसलों की बिजाई समय से कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी उपज मिलेगी रबी की फसलों की। रोगों के प्रति सहनशील, इसमें देख सकते हैं आप, ये पौधा है श्री राम सुपर 7711 का। इसमें कहीं कोई रोग दिखाई नहीं दे, कोई भी बीमारी लगी हुई नहीं दिखाई दे रही है। न कोई पौधा सूखा हुआ है, न कोई दाने काले हुए हैं। देखिए पूरा पौधा एकदम स्वस्थ है। तो जब बीमारी नहीं लगेगी तो निश्चित तौर पे आपकी उपज अधिक आने वाली है। तो इसकी ये विशेषताएं हैं जो इसको जो है अन्य प्रजातियों से बेहतर बनाती हैं। तो इन सब को देखते हुए मुझे जो समझ में आता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम 22 से 24 कुंटल एकड़ का इसमें उपज आएगी या इससे अधिक भी हो सकती, इससे कम की संभावना नहीं है। तो ये मेरी तरफ से था। अगर आप लोगों का इस वैरायटी से संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धान में सूखी बालियां क्यों निकलती हैं? इन चाचा का बहुत अच्छा सवाल आया है कि बालियां निकलते समय या जब बालियां निकल जाती है तो सूख क्यों जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण है धान में लगने वाला तना छेदक है। जब आपकी बालियां निकलने की अवस्था होती है, अगर उस समय आपके खेत में तना छेदक लगेगा तो निश्चित तौर पे बाली सफ़ेद हो जाएगी या उसमें दाने नहीं बनेंगे, क्योंकि जो है वो तना छेदक कीट
तने को यहाँ से काट देता है, यहाँ 6 होल बनाकर यहाँ से छेद करके इसको बीच के भाग को काट देता है, जिससे जो है उस बीच वाले भाग को या उस पौधे के ऊपरी भाग को जहाँ से काट देता है न खनिज पदार्थ या पोषक तत्व या पानी की मात्रा नहीं जा पाती है और वह सूख जाता है। और सूखने के बाद तो फिर उसमें ना दाना भरेगा, पूरा दाना भरेगा, बल्कि वो सूख जाएगी और सफ़ेद हो जाएगी। श्रीराम सुपर 7711 में खाद की दर कितनी होनी चाहिए? जो अन्य धान की प्रजातियों में या धान की खेती के लिए जो खाद आप देते हो अन्य प्रजातियों में, वही खाद देना है। उसके अतिरिक्त कोई अलग से विशेष खाद देने की ज़रूरत नहीं है, या उसके अलावा कोई अलग खाद इस प्रजाति की ज़रूरत नहीं है। इसमें सामान्य तौर पे जो धान के लिए खाद की आवश्यकता होती है प्रति एकड़, वो जो है करीब 50 किलो DAP, करीब 125 kg के आसपास यूरिया, 20 से 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटास, 10 किलो जिंक, इतने खादों के मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। इनमें से 1 बोरी DAP और करीब 1 बोरी नाइट्रोजन या यूरिया और 20 से 25 किलो पोटास तथा 10 किलो जिंक को बिजाई या खेत तैयार करते समय, जब रोपाई के लिए खेत तैयार करें तब डाल दें, रोपाई के समय या खेत तैयार करते समय। इसके बाद बाकी बची हुई यूरिया की मात्रा को, उसमें से आधा जो है यूरिया उसको 2 भाग में बांट लें। उसमें से आधे यूरिया को करीब 25 से 30 दिन पे, जब आप पहली सिंचाई करते हैं या 25 से 30 दिन पे खेत में पानी भरा है, खेत में नमी है, तब डाल दें। और दूसरा आधा जो है 65 से 70 दिन या 70 से 75 दिन के आसपास आप खेत में डाल दें। ये खाद देने की ज़रूरत होती है सामान्य तौर पे। सर 7711 के बीज दर क्या है? इन किसान भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि श्रीराम सुपर 7711 की बीज दर कितनी होनी चाहिए। तो श्रीराम सुपर 7711 एक रिसर्च धान है। इसका बीज दर जो है 6 से 8 किलो प्रति एकड़ ही लगता है। श्रीराम सुपर 7711 कितने दिनों में पककर तैयार हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपने किया है। इसकी पकने की अवधि 130 से 135 दिन है, यानी श्रीराम सुपर 7711 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपकी फसल जो है समय से पक के तैयार हो जाती है, जिसके कारण आपका खेत समय से खाली हो जाता है और आप उसमें समय से जो है रबी की फसलों की बिजाई कर सकते हैं। तो श्रीराम सुपर 7711 आप सभी लोग लगाएंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, श्रीराम सुपर 7711, श्रीराम सुपर 7711। हम लोग थोड़ा खेत में चलेंगे और श्रीराम सुपर 7711 के गुणों को जो है खेत में भी वास्तविकता में देखेंगे कि क्या कितनी सच्चाई है। अभी हम लोग श्रीराम सुपर 7711 की जो खासियत या जो विशेषता पंडाल में चर्चा किए हैं, उन्हीं की वास्तविकता को हम खेतों में परखेंगे और यहाँ देखेंगे कि जो विशेषताएं वहाँ बताई गई कितनी उसमें सत्यता है या कितना हम सही देख पाते हैं। तो एक एक विशेषता को हम जो है उदाहरण के रूप में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे कह रहे हैं कि देखिए मध्यम बेलनाकार दाने, अधिक उपज और मध्यम बेलनाकार दाने, तो मैं एक पौधा इसका निकाल लेता हूँ और उसी से देखते हुए चलते हैं। तो ये दाने देखिए, इसमें ये दाने देख रहे हैं ना, ये देखिए दाने ध्यान से, ये देखिए एकदम पतले दाने हैं ना, छोटा दाना है, पतला दाना है, बेलनाकार, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं लंबी आकर्षक बालियां। अब बाली को आप देख सकते हो कि कितनी लंबी बाली है, ये देखिए करीब 12 से 15 इंच लंबी बाली है, दिख रही है, ठीक है ना बाली, और दानों से भरपूर। हम लोगों ने इसमें जो दाने गिने हैं, एक बाली में देखें तो कम से कम 350 तक दाने हैं, जो हम इस प्रकार गिन भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 300 301 302 304 305 306 307 308 309 310
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 19, ठीक है। जबकि बगल में अन्य वैरायटी लगी हुई है रिसर्च की, उसमें हमने कल्ले भी गिने या दाने गिने हैं, उसमें दाने करीब 260, 250, 40 तक दाने आए हुए हैं। तो इसमें दाने एकदम बालियां दानों से भरपूर हैं। अगली बात कर रहे हैं मजबूत तना गिरने के प्रति सहनशील, जो अगली विशेषता है मजबूत तना गिरने के प्रति सहनशील। तो आप देख लो, इसी खेत में खड़े हो, श्रीराम सुपर 7711 के खेत में खड़े हो, और आप देखो ये तना कितना मोटा है, दिख रहा है ना, कितना मोटा तना है, और एक भी पौधा नहीं गिरा हुआ है। आप कहीं भी देख लो, पूरे खेत में एक भी पौधा नहीं गिरा हुआ है, ठीक है। और इसमें कल्ले भी देखो कितने फूटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 14 कल्ले बताए थे ना, तो ये देखिए 12 कल्ले आपके सामने गिन दिया हमने। फिर कह रहे हैं कि एक पकने की अवधि 130 से 135 दिन में। अब ये देखो शुक्ला जी खड़े हुए हैं, इनके सामने ये 130 से 35 दिन में पक के तैयार है। इसकी कल कटाई होगी, ये 130 या 35 दिन, 135 दिन के आसपास ही हो रहा है, तो इसकी कल कटाई होगी। अब ये अगली जो इसकी विशेषता है, ये जो है रोगों के प्रति सहनशील है। तो इसमें देखो सिर्फ रोगों के प्रति सहनशील ही नहीं, इसकी पत्तियां पक गई हैं तब भी हरी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें कोई रोग या व्याधि नहीं लगी हुई है। तो जितनी विशेषताएं हैं, ये अपनी सभी विशेषताओं पे पूर्ण रूपेण खरा उतर रहा है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप लोग ये अंदाजा लगा के बताइए इस खेत को देख के कि इस खेत से कितनी उपज मिलेगी। 6 कुंटल का बीघा। 6 कुंटल का बीघा का मतलब कितना हो गया? हाँ, 24 कुंटल का एकड़ मिलेगा। तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है इस फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में आए। मैं विगत 3 वर्षों से श्रीराम सुपर 7711 लगा रहा हूं। इस बार भी मैंने 1 एकड़ 7711 लगाया हुआ है, जिसमें कल्लों की संख्या 12 से 13 है। तना मजबूत होने की वजह से ये इस मेरे खेत में एक भी पेड़ गिरा हुआ नहीं नज़र आ रहा है। दानों की संख्या 315 से 320 दाने एक बाली में हैं, और बाली की लंबाई 11 इंच से कुछ ज़्यादा ही है। फसल को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1 एकड़ में हमारे 20 से 22 कुंटल उपज होगी। दूसरे धान की अपेक्षा कम से कम 2 से 2.5 कुंटल अधिक उपज देगा, जिसकी कीमत कम से कम 4,000 रुपये अधिक होगी। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि 7711 धान लगावें। किसान भाइयों, मैं श्रीराम सुपर 7711 की फसल प्रदर्शनी पर बुलाया गया था। मैं आया हूं, और ये श्रीराम सुपर 7711 धान जो है एक रिसर्च धान है। इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं। इसकी खासियत है कि ये लंबाई में बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा मध्यम पौधा है, जिससे ये गिरता कम है, ये रोगों के प्रति सहनशील है, और खाने में बहुत बढ़िया धान है। और इसकी उपज की बात करें तो उपज में आप अन्य रिसर्च धानों की अपेक्षा देखेंगे कि इसमें करीब उपज 2.5 से 3 कुंटल ज़्यादा है। ये श्रीराम सुपर 7711 ये खाने में बहुत बढ़िया, और इसकी ये तने जो हैं बहुत मजबूत होते हैं, जिसके लिए ये मतलब गिरता नहीं है। आंधी तूफान किसी भी प्रकार के मौसम में खड़ा रहता है। दानों की अगर संख्या की बात करें तो दाने करीब 310 दाने से 320 दाने एक बाली में हैं, और ये किसी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं है, हर प्रकार से रोगों के प्रति सहनशील है। कि अगर उपज की बात करें तो ये अगर पैसे में मान के चलिए अन्य धानों की अपेक्षा 2.5 से 3 कुंटल ज़्यादा पैदा होता है। इसलिए किसान भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है कि ये धान लगाएं और अच्छा मुनाफा पाएं।